हम देखेंगे बलबन का शासनकाल 1266 से 1287 तक रहा। दिल्ली सल्तनत में इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना की। 1206 से 1210 तक टाइम पीरियड रहा। उसके बाद इल्तुतमिश आते हैं 1210 से 1236 तक, और उसके बाद उनकी बेटी आती है रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक। उसके बाद इनके बेटों का शासन रहता है जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर बलबन आते हैं, शासन करते हैं दिल्ली सल्तनत पे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनते हैं उनको देखते हैं। नसीरुद्दीन महमूद के टाइम पे ये नायब ए ममलिकात के पद पे तैनात था। कौन? बलबन। इसने अलगू खां की उपाधि प्राप्त कर ली थी। अब 1266 में मृत्यु हो जाती है किसकी? नसीरुद्दीन महमूद की, और ये अपने आप को शासक जो है घोषित कर देता है। लौह और रक्त की ये नीति अपनाता है। अपने शत्रुओं को मार काटने के लिए क्रूर नीति अपनाता है, इसलिए इसको लौह और रक्त नीति के नाम से भी इसको जानते हैं। ये चहलगामी तुर्कान, ये चहलगामी जो 40 दस्यों का दल बनाया गया था, इल्तुतमिश ने इसको बनाया था, ये इसको समाप्त कर देता है। ये पहला ऐसा दिल्ली का सल्तनत का राजा होगा जो राजत्व सिद्धांत है उसमें क्या है कि अपने आप को खुदा के बराबर घोषित करना है। नियामत ए खुदाई, स्वयं को जिल्लेला ही कहना, ये स्टार्ट करते हैं बलबन। क्योंकि अब काफ़ी संघर्ष के बाद पोस्ट पे आता है तो कुछ ना कुछ चेंज करेगा ही, याद रख लेना इस तरह से। बलबन ने सजदा और पाबोस, अब इसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, राजा को मतलब घुटनों के बल बैठकर सर झुकाया जाए, पाबोस पेट के बल लेटकर पैर चूमे जाए। बड़ा ये भी अपने आप को प्रेफरेंस देने का एक बोल सकते हैं। ईरानी त्यौहार नारोज़ ये मनाने की प्रथा स्टार्ट करता है। स्वयं को ये ईरानी अफरासियाब का वंशज बताता है। कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट थे इसके वंशज को लेके, काफ़ी ज़्यादा सस्पेंसिव था, ताकि ये सोचता था कि कोई रिस्पेक्ट ना करे, इसीलिए अपने आप को ये शायद फेक बताता है वहाँ का। बलबन के शासनकाल में मंगोल के आक्रमण होते हैं और उसमें इसका बेटा जो है शाहजादा महमूद मारा जाता है। अब बंगाल में तुगरिल खान इसके खिलाफ विरोध कर देता है। सैन्य विभाग दीवान आरिज की स्थापना इसने की थी। फारसी के प्रसिद्ध अमीर खुसरो और अमीर हसन इसके दरबारी कवि रहे हैं। 1287 में बलबन की मृत्यु के बाद अमीर खुसरो बनने थे, लेकिन ये कैकुबाद को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। कैकुबाद के शासनकाल में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शक्तिशाली हुआ और बाद में जो है वो शासुद्दीन कैमूरस की हत्या करके दिल्ली सल्तनत का शासक बना। याद रखेंगे यहाँ पे, सिर्फ इतना याद रखना। बलबन के बाद कौन आता है? तो अमीर खुसरो आने थे, लेकिन ये कैकुबाद को जो है दिल्ली का सल्तनत बनाते हैं, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है इस टाइम पीरियड पे जो है एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभर के आते हैं। इतना याद रखें।